नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास +2। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी और ये जो है वो एचपी बोर्ड धर्मशाला का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 दे रखे हैं। 60 नंबर का जो है ये पेपर होगा ज्योग्राफी का, और 25 नंबर का इसमें जो है वो प्रैक्टिकल रहता है और 15 नंबर की जो है असेसमेंट रहती है। तो टोटल जो है हमारा 100 मार्क्स का जो है ये हो जाता है। तो इसमें जो है टाइम आपको जो है 3 घंटे का दिया जा रहा है। 3 घंटे का मतलब पेपर होता है ये। 3 घंटे में आप इसको अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या देख रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो यानी कि आपको कोई ढील नहीं दी जाएगी, मतलब सारे क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है। विश्व तथा भारत के मानचित्र को उत्तर पुस्तिका का साथ धागे से बांध दे, यानी कि अगर आप मैप लेते हैं तो उसको जो है धागे से बांधना है आपने, मतलब आंसर शीट के साथ। तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं जो है आपको साथ में आंसर भी बताऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि जो किस तरह से जो क्या है हमें जो है वो क्वेश्चन पेपर को जो है अटेम्प्ट करना है। कि मतलब आपके जो है जैसे 16 मार्क्स का ये पेपर है, तो उसमें जो है आपके 50+ जो क्या है मार्क्स आ सके। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि ये मतलब बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप जो है अच्छे मार्क्स बना सकते हैं और अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मेरी आप लोगों से विनती है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, और वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जो है जरूर प्रेस करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैप आपके पास दे रखा है। तो आपको जो है मैप की जो है नॉलेज होनी चाहिए, वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी। तो इसमें क्या पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है मार्च 2020 का, यानी कि लास्ट ईयर का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी आपको चाहिए होंगे, उसके लिए जो है आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको जो है फिर उसके मतलब नेक्स्ट जो आपके जो भी और भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, विश्व में उच्च मानव विकास वाले 2 देश, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ये मानचित्र है और इसमें जो 4 नंबर का जो है मैप पूछा जाता है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं 4 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का है। तो विश्व में उच्च मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट वाले 2 देश बताने थे आपको। तो वो कौन से हो गए, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे हो गए। नेक्स्ट है कोई 2 लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र, कोई 2 लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र। तो सबसे बड़े जैसे हमारे पास है मॉस्को है, नागासाकी है। तो ये जो है सबसे बड़े जो क्या है 2 लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र है। भारत का सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य पूछा गया था, स्टेट पूछा गया था स्त्री साक्षरता। अगर पुरुष की बात की जाए तो हमारा जो है या ओवरऑल की बात की जाए तो बिहार आता है, पुरुष की बात की जाए बिहार आता है, लेकिन अगर स्त्री साक्षरता की बात की जाए तो हमारा जो है सबसे पहले जो आएगा वो आएगा राजस्थान। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है आपको दर्शाना था मैप में। तो ये जो है जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ पूरा है ये। तो इसको जो है आपने इस तरह से दर्शाना था। अगर आप मतलब इसको 4 को सही दर्शाते तो आपको 4 में से 4 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं, कोई संभावना नहीं है। बाकी जो है आपको इसमें थोड़ा मैप जो होता है, जब आप मैप लेते हैं जैसे इंडिया का मैप लेते हैं आप, तो उसमें जो है आप थोड़ा जो मतलब आउटलाइन, जैसे इंडियन ओशियन है ये, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इस तरह से हिमालय है, ये मैदान है, ये दक्कन पठार है, इस तरह से अगर मतलब आप आउटलाइन दर्शाते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि एक भी नंबर जो है इसमें कटने के चांस नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस है आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन हो गए और उनमें से जो है आपने सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो देखिए कौन सी रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, गेहूँ। तो आपको पता है कॉफ़ी भी जो है रोपण फसल है, गन्ना भी रोप के किया जाता है, रबड़ भी इसी तरह से है, और गेहूं जो है वो बीज के किया जाता है, यानी कि गेहूं जो है हमारा राइट आंसर होगा। ग जो है हमारा राइट आंसर है। और इस ये रबी की फसल जो गेहूं है वो क्या है, एक रोपण फसल नहीं है। इनमें से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है, यानी कि किस में होता है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है, ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी मतलब जिसके पास पैसा उसके क्या है वही स्वामी, जो इसके पास पैसा वही स्वामी। तो इस तरह से जो क्या है इसका आंसर पूंजीवादी होगा। इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप टेरिटरी एक्टिविटीज आपको बतानी थी। तो देखिए कृषि, खनन, व्यापार और आखेट। कृषि, खनन और आखेट ये कौन सी क्रिया है, हमारी प्राथमिक क्रिया है। लेकिन व्यापार जो है वो कौन सी है, तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया में क्या आता है, जो मतलब हम डायरेक्टली जो क्या है हम मतलब धरातल से रहते हैं, प्राकृतिक से लेते हैं, जैसे कृषि डायरेक्टली हम उत्पादन करते हैं। और क्या बोलते हैं आखेट, आखेट भी मतलब शिकार वगैरह, ये जो है ये भी डायरेक्टली हम जो है करते हैं। तो ये क्या है, और खनन,
खनन भी, ये भी जो हम धरातल से करते हैं, मतलब तो ये जो प्राथमिक क्रिया होगी। द्वितीय द्वितीय में क्या आता है, विनिर्माण वगैरह, तो वो द्वितीय में, लेकिन जो व्यापार को है उसको तीसरे इसमें रखा जाता है। तो इसका आंसर जो है व्यापार होगा। किस देश में रेल मार्गों का संगतम जाल पाया जाता है? संगतम मतलब सबसे डेंस जाल पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है वो है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, वहाँ पे जो क्या है, सर्वोत्तम जाल पाया जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न व्यापार समूह में भारत किस का सदस्य है? तो वो है, किसका है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है साफ्टा, एशियान, OECD और ओपेक। तो इसका जो है 5 का जो आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे वो होगा एशियान। नेक्स्ट, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? रिसोर्स है। तो जल किस प्रकार का संसाधन हमारे पास? वो है अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनविकिरण संसाधन और चक्रीय संसाधन। इस प्रकार के आपके पास ऑप्शन थे। तो जल जो है वो किस तरह का होता है? वो होता है चक्रीय संसाधन, साइक्लिक रिसोर्स, क्योंकि इसको जो है हम बार बार क्या है फिर से प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका शोधन भी कर सकते हैं बार बार, अगर मतलब, और अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर से भी जो क्या हम इसको प्राप्त कर सकते, मतलब साइक्लिक एक, मतलब साइकिल के रूप में जो क्या है, वाटर साइकिल आपने अगर पढ़ा होगा तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक रिसोर्स है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में प्रथम है? तो चीनी उत्पादन में प्रथम कौन सा? हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर सर्वाधिक गन्ना होता है, तो चीनी भी वहीं पर होगी। नेक्स्ट, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? कितने मंडलों में बांटा गया है भारतीय रेल प्रणाली को? वो बांटा गया है 16 जो मंडलों में है वो बांटा गया है। निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित किया गया है वो है तारापुरा में। और क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? ये हुआ था 1923 में। तो इस तरह से जो क्या है, ये 10 क्वेश्चन जो थे किस तरह के थे? ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का था, यानी कि 10 मार्क्स का, और ये बहुत जरूरी है मैप वाले क्वेश्चन। और ये जो क्या है मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, अगर ये मतलब जो आपके सारे अटेम्प्ट हो गए तो मतलब आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर, अगर आपका आंसर सही है, मतलब एक एक शब्द का आंसर है, ऊपर से आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, तो मतलब अगर आप ये बिल्कुल आपके सही है तो इसमें नंबर कटने के चांस ही नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर के जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार की विवेचना कीजिए। तो इतना मतलब बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब पूरा तो नहीं बता पाऊंगा मैं, थोड़ा मतलब हेडिंग बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार मतलब जिस बेस पे जो क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्या है व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो जैसे राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता हो, यानी कि जो संसाधन हो उसमें विभिन्नता होनी चाहिए, तभी जो क्या है व्यापार हो सकता है। जनसंख्या या कि मतलब इच्छा हो, उपभोगी हो, यानी कि या आप हम कह सकते हैं जनसंख्या की आवश्यकता होती है। किसी भी संसाधन का उपभोग करने के लिए जो है जनसंख्या जरूरी होती है। विदेशी निवेश की सीमा होनी चाहिए, परिवहन सुविधा होनी चाहिए, परिवहन मार्ग होने चाहिए, तभी जो क्या है हम जो क्या है व्यापार जो क्या है संभव हो सकता है, या तभी हम किसी क्षेत्र के साथ जो क्या है व्यापारिक क्रियाएं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो क्या है आपने इसमें जो क्या है हेडिंग डालनी थी, और इस तरह से जो क्या आपने इसको अटेम्प्ट करना था। भारत में गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या होती है गेहूं के लिए? तो देखिए, जैसे गेहूं जो हमारा क्या है वो शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा, यानी कि सर्दी, यानी कि रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में बीजी जाती है और मार्च अप्रैल में जो क्या है काटी जाती है। इस तरह से आपने कुछ इसमें लिखना था। तापमान जैसे हमारे पास 10 से 21 डिग्री के बीच जो क्या है हमारे को इसमें के लिए जो है तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा जैसे 50 से 75 सेंटीमीटर लगभग जो इसकी वर्षा की आवश्यकता रहती है। मिट्टी की बात करें तो हल्की चिकनी दोमट मिट्टी, जो बालुई दोमट मिट्टी और मैदानी भाग जो क्या है इसके लिए सर्व उपयुक्त माना जाता है, यानी कि उसमें जो क्या है गेहूं जो है सबसे अच्छा होता है। तो इस तरह से जो क्या है आपने इसमें लिखना था, और आपको जो है 5 मार्क्स में से मतलब 4 मार्क्स तो फिर कोई नहीं रोक सकता, मतलब देने पड़ेगा एग्जामिनर को। नेक्स्ट है, प्रवास से क्या अभिप्राय है? भारत में प्रवास के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करो। तो यहाँ पे प्रवास सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि भाई प्रवास क्या चीज़ है? प्रवास होता है माइग्रेशन, इंग्लिश में बोलता है। जो मतलब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश में भी देख ले, यहाँ पे साथ साथ दिया हुआ है। ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए मैं हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ। तो माइग्रेशन जो है वो क्या है? माइग्रेशन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब हम जाते हैं उसको प्रवास कहते हैं, और जब कहीं पे आते हैं मतलब किसी स्थान पे जा रहे हैं वहाँ पे जो है उस
उसका क्या कहेंगे, अप्रवास कहेंगे, यानी कि उसका उल्टा अप्रवास, अप्रवास कहेंगे। तो देखिए इसके जो क्या कारण हो सकता है माइग्रेशन में, मतलब लोग क्यों माइग्रेट होता है, क्या कारण होता है। तो उसका आर्थिक कारण भी हो सकता है। आर्थिक कारण क्या, जैसे भाई आर्थिक इकोनॉमिक जो फैक्टर में, उसमें क्या हो सकता है, जैसे हमारा क्या है, रोजगार, रोजगार हो सकता है, रोजगार के उद्देश्य से, आजीविका जुटाना के उद्देश्य से, यानी कि मतलब क्या है, इनकम जुटाने के उद्देश्य से। और सामाजिक कारण हो सकता है, जैसे जातीय संघर्ष हो सकता है, धार्मिक प्रताड़ना हो सकती है, कोई किसी धर्म की वजह से कोई प्रताड़ित किया जाता है, वो मतलब वो छोड़ देता है, जैसे हमारे वो कश्मीर पंडितों के साथ हुआ था ऊपर। और सरकारी नीतियाँ हो सकती है, या फिर मतलब विभाजन भी हो सकता है, देश विभाजन या सीमाओं में परिवर्तन भी हो सकता है। और एक और क्या हो सकता है, इसके अतिरिक्त तो हो सकता है हमारे पास विवाह हो सकता है, विवाह, हाँ, जैसे विवाह के थ्रू वो, जैसे हमारे फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट होती है, तो विवाह भी जो क्या है, एक क्या माइग्रेशन का जो है कारण है। तो इस तरह से जो क्या है, आपने कारण इनको यहाँ पे बताने थे, तो कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी पेपर आया था। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो, पर्यटक को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो, कौन कौन से कारक होते हैं जो पर्यटक को क्या है, प्रभावित करते हैं। तो देखिए पर्यटक जब भी आप कोई, तो वो क्या देखेंगे, सबसे पहले परिवहन देखेंगे कि भाई वहाँ पे जाने का क्या साधन है, रहने का कौन सा मार्ग है, किस तरह से वहाँ पे जा सकते हैं, तो परिवहन मार्ग हो गया। दूसरा पर्यटक आकर्षण, यानी कि उस स्थान पे जहाँ पे आप जाने वाले, वहाँ पे आकर्षण का केंद्र क्या है, वहाँ पे देखने लायक क्या है, क्या चीज़ है वहाँ पे, तो ये भी आप हेडिंग डाल सकते थे। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा। अब अगर आप शिमला की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो क्या है, कब अधिकतर जो क्या प्लेन एरिया से जो है, यानी कि गर्म क्षेत्र से कब आते हैं, मतलब गर्मियों में आते हैं, जब शिमला में जो क्या है, जब गर्मी चल रही होती है, क्योंकि शिमला में उनको जो है उसी टाइम जो है अपने आप को जो है अनुकूलित महसूस करते हैं, क्योंकि अगर वो सर्दी में आता है तो सर्दी उनको जो है ज़्यादा ही मतलब ठंडी लगती है यहाँ पे। भूदृश्य हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं भूदृश्य मतलब प्राकृतिक नज़ारे कह सकते हैं, प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ कह सकते हैं, धरातलीय दृश्य जो होता है। इतिहास और कला हो सकता है, म्यूजियम हो सकता है, कल्चर हो सकता है, फेस्टिवल्स हो सकते हैं, किसी भी देखने के लिए जो क्या है लोग आ सकते हैं, यानी कि पर्यटकों के जो है प्रभावित करता है। तो ये सभी जो कारक है जो मैंने आपको बताया। ग्रामीण तथा नगरीय वस्तुओं में अंतर बताए, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है गांव में भी रहे होगे आप, नगरों में भी रहे होगे, कि आपकी इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जो अंतर होता है वो होता है साइज का, यानी कि आकार। आकार सबसे पहले हम आकार का लेते हैं, तो जो नगरीय जो क्षेत्र होता है वो आकार में क्या बड़ा होता है, और गांव में गाँव वाला जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। वहाँ पे घरों की संख्या भी कम होगी, मकान की संख्या कम होगी, लेकिन नगरों में जो क्या है वो ज़्यादा होगी, ग्रामीण में कम और नगरों में ज़्यादा होगी। दूसरी बात जो है जनसंख्या। अब जनसंख्या क्या है, जनसंख्या भी कहाँ ज़्यादा होगी, नगरों में ज़्यादा होगी। जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होगा और वितरण भी मतलब ज़्यादा पाया जाएगा, और गाँव में जो क्या है बिल्कुल कम हो गए। और नेक्स्ट है व्यवसाय। हम फोर्थ जो क्या है वो व्यवसाय भी कर सकते हैं, व्यवसाय, व्यवसाय। तो अब अगर आप नगरीय क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो किससे जुड़े हैं, तृतीय और चतुर्थ मतलब व्यवसाय से, क्रियाओं से। और अगर गांव में देखेंगे तो सबसे अधिक जो जुड़े होते हैं वो होते हैं प्राथमिक, यानी कि कृषि से, खनन से, इस तरह से जो क्या है पशुपालन से, इस तरह से जो क्या है लोग जुड़े होते हैं, तो यानी कि व्यवसाय भी जो क्या है इनमें अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट पर्यावरणीय स्थिति। अब पर्यावरणीय स्थिति की बात करें कि गांव में जो अगर आप जाओगे तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मतलब शहरों की ओर वो मतलब प्रस्थान करोगे, तो आप अगर शहरों में देखोगे तो वहाँ पे जो है जो हमारा पर्यावरणीय दशा है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। और वहाँ पे जो क्या है मतलब पर्यावरण प्रदूषण वगैरह, गंदगियाँ वगैरह, मतलब इस तरह का जो क्या है समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। तो पर्यावरण स्थिति भी जो क्या है एक इसमें जो क्या है अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से जो क्या है आप इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। भारत के पश्चिम तट पर स्थित पत्तनों का वितरण करें। पश्चिम तट, अब आपको पता है एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है। तो इधर पूर्वी तट है और इधर जो है पश्चिमी तट है, साउथ में। जो है आपने मैप को, अगर इंडिया के मैप को देखा होगा तो इसमें जो है अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, जैसे भाई पश्चिमी तट पूछा गया है हमारे पास, पश्चिमी तटों पर, पश्चिमी तटों पर इस तरह का क्वेश्चन है कि भाई तटों पर जो स्थित बंदरगाह है, बंदरगाह कौन से होते हैं, जहाँ पे जो समुद्री जहाज जो है आते हैं, ठहरते हैं, मतलब सामान उतारा जाता है उसमें, मतलब रखा जाता है, उसे जो है बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुंबई है और जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, कांडला है, मारमा और न्यू मंगलोर है, ये सारे जो क्या है इधर मतलब पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इस तरह से जो क्या है आपको यहाँ पे दर्शाने थे। इसके लिए जो है आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए। मानव भूगोल ऐसी शाखा जो यहाँ पे दे रखा है कि मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। तो मानव भूगोल जो है वो
भूगोल की ऐसी शाखा है जो मानव और वातावरण के बीच जो होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मानव भूगोल क्या है भाई? अब मानव भूगोल जो है वो भूगोल की ऐसी शाखा है। अब आपको पता है एक भौतिक भूगोल एक मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल में क्या है? मानव भूगोल जो है भूगोल की वो शाखा है या ऐसा विज्ञान है जो क्या है मानव और उसके वातावरण या पर्यावरण के साथ जो क्या है क्रियाएं होती है उसके साथ जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसे क्या मानव भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 10 था जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय। 2-2 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। छोटे छोटे आपने लिखने थे, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा बकवास करोगे तो मार्क्स जो है काट दिए जाते हैं। तो ओवर अटेम्प्ट भी जो है आपको नहीं करना है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अब जनसंख्या घनत्व से होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या जनसंख्या घनत्व कहता है। अब फॉर्मूला इसमें क्या लगता है, अगर इसको मतलब आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें आपको जो है मतलब नंबर कटने के जो चांसेस ही नहीं है। फॉर्मूला लगाते तो आप जो एग्जामिनर होता है वो समझता है कि भाई इसको जो है ढंग से मतलब अच्छी तरह से जनसंख्या घनत्व निकालना आ रहा है, फॉर्मूला बता रहा है, तो मतलब आप नंबर काट ही नहीं सकता। तो जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर है, आप इस तरह से जो क्या है यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन बेटा टोटल एरिया, जब इस तरह से जो क्या है आप इसको करेंगे तो आपका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी निकलता है, जनसंख्या घनत्व निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 था मानव विकास के 4 स्तंभों का नाम लिखो। 4 स्तंभ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे निष्पक्षता हो सकता है और संपोषिकता हो सकता है यानी कि सेंसिटिविटी, उत्पादकता हो सकता है, समर्थकता हो सकता है। इस तरह से जो क्या है मानव विकास के 4 स्तंभ है। कृषि से क्या अभिप्राय है? कृषि से क्या अभिप्राय है? बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह का जो क्वेश्चन मतलब कभी कभार देखने को मिलता है। तो कृषि क्या होता है आप सभी को पता है, आप सभी करते भी होंगे, मैक्सिमम गाँव वाले तो सभी करते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं उनको भी पता होता है। कोई इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, मतलब इतने कि मतलब किसी को पता नहीं हो तो, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है तरीके से। तो जैसे भूमि को जोतने से कृषि का जो हमारा जो अभिप्राय होता है वो किससे होता है? भूमि को जोतने से होता है। लेकिन आज जो है इसकी तो थोड़ी परिभाषा जो है बदल गई है। तो उसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि कृषि से हमारा अभिप्राय भूमि को जोतने से और उससे जो है फसल प्राप्त करने से है। ठीक है, और उसके साथ हम अब आप क्या जुड़ गया, पशुपालन भी जुड़ गया है। तो हम लिख सकते हैं भूमि को जोतने से है और फसल प्राप्त करने से है और उसके साथ जो क्या है पशुपालन करने से भी है। तो इसको जो क्या कृषि कहते हैं, यानी कि भूमि को जोतकर फसल प्राप्त करना और पशुपालन करना जो है कृषि है। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत है, मतलब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 जल परिवहन के क्या लाभ है। अब जल परिवहन के ये कोई बताने वाला क्वेश्चन नहीं, आंसर मतलब है ही नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको पता है जल परिवहन क्या है, सबसे पहले सस्ता साधन है, कोई मतलब आपको चार्ज ज़्यादा कुछ नहीं देना है। तो और दूसरा जो है मार्ग बनाने की जो अब जैसे आपने सड़क परिवहन देखा होगा, रेल परिवहन, उसमें क्या है सबसे पहले आपको पटरियाँ बिछानी पड़ेगी, है ना, सड़कें बिछानी पड़ेगी, तब जाके जो क्या है वहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, परिवहन हो सकता है। लेकिन इसमें जो क्या है इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है मार्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है मार्ग बना हुआ है। और दूसरा जो है सबसे पहले जल परिवहन जो मतलब ये जो क्या है समाप्त नहीं होता है, मतलब जल, तो ये जो क्या हमेशा हो सकता है, ये रुक नहीं सकता। तो ये हाँ तभी रुक सकता है अगर कोई मतलब आपदा उपदा मतलब आती है, बाढ़ वगैरह आती है, इस तरह की उसमें जो क्या है प्रभावित हो सकता है। बाकी जो है कोई डाउट नहीं रहता इसमें। नेक्स्ट है ग्रामीण, क्वेश्चन नंबर 14 ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए कौन से कारक और दशाएं उत्तरदायी होते हैं? कौन से कारक और दशाएं उत्तरदायी होते हैं? विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए क्या आदर्श दशाएं हो सकती है? तो देखिए जैसे भौतिक दशाएं हो सकती है, उसमें जैसे प्राकृतिक उचावच हो सकता है, जलवायु हो सकता है, पानी की सुविधा हो सकती है, ठीक है, सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं जैसे सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, और सामाजिक सुरक्षा हो सकती है जैसे चोरी, डकैती, आक्रमण, शांति। इस तरह के जो क्या है फैक्टर्स जो क्या है ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए जो है उत्तरदायी होता है। भारत के प्रमुख पर्यटन नगरों के नाम बताइए। ये तो आप चाहे जितने मर्जी बताना चाहो, पर 2 नंबर में पूछा गया तो आपने 8-10 जो है जो अगर वो आपने बता दिए पर्यटक स्थल के नाम तो बस काफ़ी है, इतने मतलब आपको पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे। तो जैसे हमारे कौन से है, आपको नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, आगरा हो गया, जोधपुर हो गया, माउंट आबू हो गया, धर्मशाला हो गया, बहुत सारे इस तरह से। तो आप जितने मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं था। यानी कि ये सोचो कि आपको 2 मार्क्स जो है फ्री के मिल रहे हैं। आप इतना नॉलेज तो जो है सबको है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत स्रोत पूछे गए थे, नॉन कॉन्वेक्शनल। तो ये कौन से होता है? जैसे
हमारा क्या है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, अर्बन वेस्ट एनर्जी होगी, यानी कि नगरीय कूड़ा कूड़ा जो होता है उससे जो एनर्जी प्राप्त की जाए, टाइडल एनर्जी होगी, ज्वार भाटे से जो है एनर्जी प्राप्त की जाती है उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। ये जो सब किसके प्रकार है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, यानी कि नॉन कॉन्वेक्शनल भी कहते हैं इनको, और साथ ही साथ क्या कहते हैं इनको, नवीकरणीय भी कहते हैं, नवीकरणीय भी कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो क्या अगर एक बार समाप्त हो जाए तो इनको हम फिर से बार बार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे जो कौन से हमारे वो है परंपरागत, यानी कि जो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं, और जैसे कि यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, ये जो सब उसमें आते हैं। नेक्स्ट जो है वो नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन किसे कहते हैं, ये भी बड़ा वो प्लानिंग, बट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है किसी संदर्भ में भी हो सकते हैं। तो नियोजन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नियोजन के हम इस तरह से लिख सकते हैं, भविष्य को ध्यान में रखकर जो भी जो योजना बनाई जाती है उसे क्या नियोजन कहते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की भी हमारा परिवार को जो है एक प्लान होता है अपने परिवार के बारे में, जो क्या है किस तरह से हमने जो है उसको रखना है, एक बच्चे रखने, दो बच्चे रखने, उस तरह का एक प्लानिंग होती है। तो उसी तरह से ये भी है, इसको मतलब डिफाइन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। जल प्रदूषण यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18, मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी बहुत ईजी है। अब जल प्रदूषित होगा तो आपको क्या, दस्त, डायरिया, पेचिस, मतलब इस तरह के जो क्या है आँख संबंधित बीमारियाँ होती रहेगी। तो ये जो क्या है इसमें भी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस टोटल जो हमारे पास जो है 18 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से जो क्या है आपने पेपर को अपना अटेम्प्ट करना है। अभी डेट शीट भी जारी हो गई है, मतलब HP बोर्ड धर्मशाला की 10th की भी और क्लास +2 वालों की भी। व्हाट्सएप में मैं जो क्या है वो PDF भी सेंड किया था उसकी। बाकी जो है जिनको नहीं पता होगा वो देख ले HP बॉस की जो ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी अगर आपको जो है अदर्स जो सब्जेक्ट की है, जैसे अदर्स जो हमारे सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो है आपको मतलब इसी तरह की जो है वीडियो चाहिए, तो उसके लिए जो क्या है आप मुझे जो है वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में जाके जो है वो कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।